तोड़ा कार्रवाई का ये दूसरा दिन है और आज जो है दो मशीनें लगाई गई हैं, दो पोकलैन मशीनें। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये छोटा स्ट्रक्चर है, इस पे अभी फ़िलहाल मैन पावर लगाया गया है और यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ विस्थापित किया गया है। खुले आसमान में आज उनका बसेरा है। कल जिनके घर तोड़े गए थे उनकी रात जो है खुले आसमान के नीचे बीती थी। आपको बता दें कि एरिया बेहद ही ये गंदा एरिया कहा जा सकता है, क्योंकि झाड़ियां हैं, बगल में बड़ा नाला है और ऐसे में यहाँ पे पड़े रहना और ऐसे में यहाँ पर रात बिताना काफ़ी दुष्कर और तकलीफ़ वाला कार्य है। सामने आपके स्क्रीन पे देखिए बच्चे बैठे हुए हैं और अब ये तस्वीरें आप लगातार कल से देख रहे हैं, इसके पहले भी आपने देखा था। आपको दिखा दें कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन शुरू है और तोड़ा कार्रवाई शुरुआत हो चुकी है, तोड़ा कार्रवाई हो भी रही है। और इस तोड़ा कार्रवाई के पीछे का जो सच है वो क्या है, ये इसमें आपको हमने थोड़ी जानकारी पहले भी दी थी कि सालों पहले यहाँ पर जो है सीताराम गुप्ता, जो पूर्व नगर सेवक रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी की तरफ से, उनके जो रिलेटिव हैं अरुण गुप्ता, उनके नाम पर ये प्लॉट खरीदा गया और उसके बाद यहाँ पर अवैध निर्माणों का सिलसिला शुरू हुआ और अवैध निर्माण करते करते यहाँ पे 41 बिल्डिंगें खड़ी हो गई। और उसके बाद जो है धीरे धीरे कर मुंबई से लोग यहाँ आते गए, बसते गए। गरीब परिवार जो थे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी जमा पूंजी लगाते गए और उनको ये लगा कि ये आशियाना जो वो खरीद रहे हैं वो परमानेंट है। लेकिन यहाँ पर मसला आ गया भ्रष्टाचार का, यहाँ पर मसला आ गया रिजर्वेशन का। कल एक बच्ची की बाइट हमने चलाई, वो बच्ची बहुत ही मासूमियत से पूछ रही है कि ये डंपिंग ग्राउंड है और ये अगर डंपिंग ग्राउंड है तो इसको साफ़ क्यों किया जा रहा है। सवाल वाजिब है कि अगर ये डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे कचरा डाला जाना चाहिए था तो ये साफ़ क्यों किया जा रहा है। तो इस सवाल में बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है कि वाकई में अगर ये डंपिंग ग्राउंड है तो इसको सफाई करके यहाँ पे क्या किया जाने वाला है, ये भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में यहाँ पे फिर से नए प्लान के हिसाब से बड़ी बड़ी 22, 25 और 30 माले की इमारतें खड़ी की जाएं। इसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तथ्य कहीं ना कहीं आगे जाके सच साबित हो सकता है। लेकिन इस पहलू पर अगर बात करें तो जो परिवार आज खुले आसमान के नीचे हैं और जिनको बेघर होने का डर सता रहा है, वो क्या करें। तो अभी हम आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एक तरफ कोर्ट में ये लोग अपनी दलीलें लेकर जा रहे हैं वापस से कि किसी तरीके से स्थायी तौर पे ये जो डेमोलिशन एक्शन है वो रुक जाए। और अब वो प्रयास कर रहे हैं कि डेमोलिशन का जो कार्रवाई चल रही है वो रुक जाए और अब उनको निजात मिले। एक तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी ये अवैध निर्माण हुए हैं, उन अवैध निर्माणों को जो भी संरक्षण दिया है वो अधिकारी अब कहाँ हैं। 15 साल 10 साल 15 साल से ज़्यादा हो गई महानगर पालिका बने और ऐसे में जो अधिकारी उस समय ऑन ड्यूटी थे, जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण हुआ है, उनका क्या हाल है, वो कहाँ है, उनकी सुध ली जानी चाहिए। और आपको बता दें कि अब इसमें जो है अब जनता, एक बार फिर से बता दें कि जनता जो है वो जा रही है और पॉसिबल है, संभव है कि वो जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके पास जाएं और उनसे ये सवाल करें कि क्यों ना इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक एसआईटी गठित की जाए, क्यों ना इन अधिकारियों को पकड़ा जाए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये सारे अवैध निर्माण हुए और बोरी भर भर के पैसे यहाँ से उनके घरों तक गए। वो लोग क्यों जिम्मेदार नहीं है और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी कोर्ट को पूछना ज़रूरी है, कोर्ट को बताना भी ज़रूरी है। क्योंकि उनके कार्यकाल में जिसकी जिम्मेदारी के लिए वो रखे गए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ समझौता किया। 41 बिल्डिंग बनना छोटी चीज़ नहीं है। सालों में ये बिल्डिंग बनी और सालों तक लोग आते रहे, यहाँ रहते रहे, पैसे देते रहे और बिल्डर्स। इसके साथ ही अभी मैं आपको कैमरे पे और लोगों को लाऊंगा जो महानगर पालिका की भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, जिन्होंने अपने हाथों से इस आशियाने को बचाने के लिए समय समय पे पैसे दिए हैं। उन बिजली विभाग वालों को उनका जो बेनकाब करेंगे, जो
इन सब प्रकरण में अपने कहीं ना कहीं हाथ उन्होंने गंदे किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का लिस्ट है, उनकी सूची है, लेकिन सब सवाल एक ही है कि जो महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर थे, उनकी ड्यूटी के दौरान यहाँ पर अवैध निर्माण व्यापक पैमाने पर हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें बनी और हजारों लोग आके बसे, तो उसमें से निकला हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया किस किस की जेब में गया, और अगर गया है तो वो कहाँ है, और रिटायर्ड हैं या नॉन रिटायर्ड हैं, उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन बेच के इन परिवारों को पैसा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे प्रकरण में अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के यहाँ लोगों के जाने की जो मंशा है वो साफ हो रही है। यही सवाल लेकर लोग जाएंगे वहां पर कि आखिर वास्तव में जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, उनके ऊपर एसआईटी करके उनके इनकम की, उनकी प्रॉपर्टी की जांच क्यों नहीं की जा सकती। ये सब तमाम प्रकरण के बीच आपको दिखाते रहें कि यहाँ देखिए वो दूसरी बिल्डिंग से इस तरफ जो शिफ्ट हो रही है गाड़ी, और यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है फिलहाल। और इस पूरे प्रकरण में कौन कौन से लोग पीड़ित हैं, उनसे आपको आगे लेकर बात कराते हैं। तब तक दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग अभी मैनुअली इसको थोड़ा सा जो उसका बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि शीशे हैं, कांच वगैरह या फिर ग्रिल्स हैं या जो दरवाजे हैं, वो निकालने की प्रक्रिया शुरू है, और इसके बाद इसे थोड़ा कार्रवाई के लिए खाली कर दिया जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ा कार्रवाई का दूसरा दिन है और इसमें हमारे साथ है मोहन संकेत, प्रभारी सहायक आयुक्त, और इस पूरे जो डेमोलिशन एक्शन है उसमें ड्राइव कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से। सर, आज कितनी बिल्डिंगें अभी तक तोड़ी गई हैं, कितनी तोड़ी जानी है, कितने दिन तक चलेगा ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव? अपना ये 41 है टोटल इमारत। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अपन कल तक 8 बिल्डिंग किया है, आज 2 बिल्डिंग पे कार्रवाई चालू किया है। अभी ये कार्रवाई जारी रहेगा अपना कंटिन्यू। 31 जनवरी तक अपने को माननीय उच्च न्यायालय को पूरा कार्रवाई करके अहवाल देना है। जिनका जो डेमोलिशन हो रहा है सर, इन लोगों को कहीं विस्थापित करने या कहीं शेल्टर देने की कोई ये नहीं है, जगह नहीं है महानगर पालिका? ऐसा महानगर पालिका का प्रयोजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। कोर्ट के आदेश में तो था ऐसा कि दिया जाए अगर जगह रहे। ऐसा हो सके, ऐसा बोले कि होगा तो हाँ, ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो जगह अवेलेबल नहीं है? नहीं। ठीक है सर, और इसमें अभी कोर्ट में जाने की बात इन लोगों ने कही थी, कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऐसा आया क्या? ऐसा कुछ पेपर नहीं है हमारे पास, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो साहब मोहन संकेत है जो डेमोलिशन ड्राइव को चला रहे हैं, और बताया उन्होंने कि ऐसा कोई भी निर्णय अभी तक नहीं है जिसमें कि कार्रवाई रोकी जा सके या फिर उन लोगों को शेल्टर दिया जा सके। शेल्टर देने के लिए महानगर पालिका में कोई प्रपोजल नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसमें कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि इनको जगह दिया जाए, लेकिन बाध्यता नहीं थी कि उनको दिया ही जाए, लेकिन दिया जाए इस तरीके का क्लॉज था, लेकिन महानगर पालिका ने उस बारे में कोई सोचा सुझाव नहीं दिया था। भाई साहब, आज आपकी ये बिल्डिंग टूट रही है, जहाँ पे कल हमारी आपकी बातचीत हुई, कल नहीं टूटी थी, क्या कहेंगे आप? लड़ाई वगैरह? इसका सारी गलती नगर पालिका की है। कभी दाऊद की जगह बताती है, कभी बताया कि सीताराम गुप्ता ने खरीदा ही नहीं था, जबकि आपको सबको दुनिया को पता 6 करोड़ 80 लाख रुपए उसके साथ 12 भी लिखा है। ये लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं। उस समय पैसा लिए, नगर सेवक से लेके जितने अधिकारी हैं सब पैसा लेके आके जाते थे। उस समय न दाऊद की ज़मीन थी न डंपिंग ग्राउंड था। आज भी अरुण गुप्ता के साथ 12 पे 6 करोड़ 80 लाख रुपए लिखा है। ये लोग कहते हैं उनकी ज़मीन है ही नहीं। अगर है नहीं तो लोग कहाँ मर गए थे? ये लोग बोले क्यों नहीं? ये लोग खुद पैसा लेते थे। आज बोलते हैं कि तुम लोग देखे क्यों नहीं? 7/12 पे आज भी अरुण गुप्ता का नाम लिखा है। ये लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ तक कि सामान निकालने नहीं दे रहे लोग। क्या बोलेंगे? नहीं निकालने दे रहे हैं। आधा सामान हम लोग का निकला है, आधा सामान अंदर आ गया। ये घर के तो क्या बोलेंगे? अरे दरवाजा ये लोग चोरी करके बेच रहे हैं, केबल नहीं निकालने दे रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। नोटिस दिया था उन्होंने पहले? नोटिस तो बहुत पहले दिए थे। कल शाम को अचानक आए, बोले रात को खाली कर दो। अचानक में आके लगा दिए। हमारा सामान सब उसी में दब रहा है। हमने पूरा खाली भी नहीं किया। बहुत कुछ सामान उसी में रह गया है मेरा। हमने एक एक पैसा जोड़ के मैंने पेट काट के घर लिया था। हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं लोग। घर का सामान चोरी कर रहे हैं लोग। ये लोग चोर लोग भी हैं। हाँ, सामान चोरी कर रहे हैं। हमारे हाथ से छीन के केबल ले लिए। अभी
कोई बता रहा है दाऊद की जमीन है, कोई बता रहा है कि ये डंपिंग ग्राउंड है, कोई बोल रहा है कि सरकारी जगह है। किसका मालूम है? हम गरीब लोग को पता नहीं चला कैसा जमीन है, नहीं तो हम लोग ने क्यों इतना पैसा डाल के लिया होता, हम लोग ने क्यों इतना घर बनाया होता अपना। आज हमारी आत्मा से पूछो, हमारा घर गया, हमारा पैसा गया, डूबा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाइव करने के लिए बोली थी, तो ये लोग ने ऐसा क्यों कर रहे नगर पालिका वाले? रिहाइव करके वो रिहाइव करने के लिए बोले, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन इसके पहले क्यों बोले थे कि हम गरीबों को रिहाइव करवाएंगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला था? सुप्रीम कोर्ट में तो न्याय होता है, अन्याय कहाँ से होता है? अन्याय तो नहीं होता है ना कोर्ट। मीडिया तो खुद कहती है कि वो सब आतंकवादी है, दाऊद गैंग के है, तो सब चला दाऊद गैंग का करार देती है ना। यहाँ सब दाऊद लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पे सब दाऊद गैंग के लोग रहे ना। मीडिया खुद बोल रही है कि दाऊद गैंग के लोग घर टूट रहा है। कल कुछ चैनलों पे ऐसा चला है, चैनलों पे चला, नेशनल चैनल पे चलाया कि दाऊद मीडिया जो है इसमें गैंग टूट रहा है। यहाँ पे सब दाऊदी मीडिया लोग रहे हैं, यहाँ पे नए लोग नहीं रह रहे, सब दाऊद से गैंग का कनेक्शन है। किसके पास क्या सबूत है कि यहाँ दाऊद का कनेक्शन है, दाऊद के गैंग का है कोई मीडिया के पास सबूत? दाऊद गैंग बोल रहा है सब, इधर दाऊद वाले लोग रहते, इधर चोर है, इधर हाँ, इधर पब्लिक नहीं है। फिर 15 साल 20 साल से आदमी ले रहा है, तो है कोई कनेक्शन इसका जो दाऊद नेशनल चैनल बोल रही है? किस सबूत है क्या उनके पास? कोई सबूत दिया सामने पर? अच्छा, सब दाऊद लोग रह रहे, चोर आतंकी है यहाँ पे। तो दाऊद का घर टूट रहा है, टूटने दो। उन्होंने लिखा है कि मुसलमान गिड़गिड़ाने लगे, ये रोने लगे दाऊद का। कितने मुस्लिम है जो मुसलमान? सब हिंदू ही इधर है ना, 90% हिंदू है इधर, 10% रहेंगे कोई मुस्लिम, तो सब वो दाऊद हो गए। सब झूठ बोलने, सब पैसा कितना खाई है मीडिया ने जो ऐसा झूठ बोल रही है। फिर सब चूतिया वाला काम था। फिर ये देखिए यहाँ चैनलों के, कई चैनलों के नाम भी ले रहे लोग। कितने दुखी हैं लोग कि यहाँ सालों से पैसा देके उन्होंने जगह खरीदा और ये परिवार रह रहे हैं। अब उनको कुछ जो चैनल है उन्होंने कल चलाया था कि दाऊद का गैंग है, दाऊद के लोग हैं, दाऊद की प्रॉपर्टी है। बताइए, एक तो जले पे नमक छिड़कने जैसी बात हो गई कि एक तो यहाँ पे उन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक कानूनी लड़ाई चल रही है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लोगों की इतनी हालत ख़राब है और ऐसे में इस तरीके से बातें करना और उन पे आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं और भी जले पे नमक छिड़कने जैसा ही है। हमारा जमीन हमसे छीना जा रहा है, छीन के लिया जा रहा है। कोई अमीर की जमीन होगी तो कोई नहीं छीनता है भाई, कोई नहीं छीनता है। एक गरीबों को यहाँ से बेघर करके अपना जमीन हड़प के लेना चाहते हैं वो लोग। अमीरों की जिंदगी सही है, हम गरीबों की नहीं। हम गरीबों को ही मारा जा रहा है, हर तरह से मारा जा रहा है। गरीब को जीने नहीं दिया जा रहा है। ये बीजेपी हो, सीटी हो, कोई भी पार्टी हम लोग की सपोर्ट नहीं किया। आज के तारीख में हमने वोट देना बंद करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे किसी को। हम लोग का घर एक था, छोटा सा आशियाना था, वो भी छीन लिया गया। हम लोग अब किसी को वोट नहीं देंगे। महाराष्ट्र में ऐसा कानून नहीं था, ऐसा कायदा नहीं था कि किसी का झोपड़ी तोड़ के किसी को घर दिया ना जाए, ऐसा नहीं था महाराष्ट्र में। मैंने ऐसा कभी उम्मीद नहीं की थी महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के दलाल लोग इतना अंदर बैठे हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने इतना पैसा क्यों डालती अपनी जिंदगी भर की कमाई। हमने अपने बच्चे को यहाँ से छोटा से बड़ा कर लिया। इतना पैसा थोड़ा थोड़ा बिल्डर को दे दे के थोड़ा अपना घर बनाया था। मैं नहीं जानती थी कि इतनी तकलीफ हमको यहाँ हो रही है, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो हम यहाँ से चले गए होते, हम नहीं लेते यहाँ पे घर।